नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बस चैनल पर और हम लेकर आए हैं आज की बड़ी खबरें। तो एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और ये विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत 4 फरवरी सन 2000 को हुई थी। इस साल इस दिवस की थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी हर साल 15 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर का शिकार होते हैं और कैंसर के पीछे 40% मामलों के लिए कुछ गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, कैंसर के 95% मामलों की जो वजह है वो हमारी खराब लाइफस्टाइल और प्रदूषण यानी पोल्यूशन भी है। विशेषज्ञों ने भी लोगों को सलाह दी है कि धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और जो बाजार की तली बुली भोजन की चीजें होती हैं उनसे दूर रहें आप। मतलब इन गंदी चीजों का सेवन कभी ना करें। कैंसर जैसी बीमारी कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी हर साल 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है कैंसर की वजह से। तो कैंसर से बचना है तो आज ही अपनी जिंदगी में आदतें बदलें, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, संतुलित आहार खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, शराब का सेवन करने से बचें और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली कि साल 2050 तक गरीब देशों में कैंसर से लोगों की मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी। 2022 में भी भारत में 14 लाख लोगों को कैंसर हुआ था और साल 2050 का यह आंकड़ा खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का अनुमान है। आज कैंसर दिवस के मौके पर देश भर के अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, कैंसर दिवस के मौके पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि इतिहास रचने की कगार पर पहुंचा मेडिकल साइंस। वैज्ञानिकों के ट्रायल में कैंसर की नई दवा ने कोलोरेक्टल कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इस नई खोज से चिकित्सा जगत में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हाल ही में साइंटिस्ट की तरफ से जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इस शोध में ये बात सामने आई है कि जल्द ही दुनिया में ऐसी दवा देखने को मिलेगी जो कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने में कारगर होगी। भारत के वैज्ञानिकों की भी एक नई पहल देखिए आप, अब बदलेगा कैंसर के इलाज का तरीका। हमारे देश के IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो कि कैंसर मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक तो IIT मद्रास ने कल ही भारत कैंसर जीनोम एटलस की शुरुआत की है, जिससे कि कैंसर पर शोध को बढ़ावा मिलेगा और इस घातक बीमारी के लिए पर्सनल उपचार विकसित किया जा सकेगा। IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम का पूरा डेटाबेस जारी किया है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इस बीमारी पर अब रिसर्च कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा यूपी लखनऊ KGMU के डॉक्टर्स को भी एक बड़ी सफलता मिली। 10 लाख में एक व्यक्ति को होने वाले कैंसर का भी इलाज करके दिखाया। KGMU में सांस नली के कैंसर की सफल सर्जरी हुई, बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के मरीज का इलाज किया। और कुछ राज्यों के भी आंकड़े देखिए आप, राजस्थान में हर 9वां व्यक्ति कैंसर का शिकार है। स्तन कैंसर महिलाओं में और फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है और इस साल 2025 तक 12.5% तक कैंसर मरीजों के बढ़ने की संभावना है। यूपी में भी देखिए तेजी से बढ़ रहे हैं गायनी कैंसर के मरीज। यंग फीमेल्स पर ज्यादा अटैक कर रहा कैंसर। एक्सपर्ट बोले कि महिलाओं और लड़कियों को अलर्ट रहना जरूरी है। इधर पंजाब में भी देखिए दोस्तों, कैंसर मुक्त बनाने की पहल CCA ने यूनाइटेड बाय यूनिक लॉन्च किया। हरियाणा की भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, हर 2 घंटे में कैंसर से एक व्यक्ति की जान जा रही है। गुजरात में पिछले 6 वर्षों में कैंसर के 2 लाख मरीजों को निःशुल्क उपचार मिला। राज्य सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। और इस बार तो आपको पता होगा दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बजट में भी एक अच्छा फैसला लिया है। देश भर के अलग अलग राज्यों के 700 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिससे कि कैंसर रोगियों को अब लंबी दूरी पर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, कैंसर मरीजों को सालाना 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। अभी हेल्थ बजट में आपको पता होगा सरकार ने फैसले लिए हैं। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होगी। देश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। और भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट में ये 7 बड़ी घोषणाएं की थी। मैंने आपको सभी अपडेट बताए थे, है ना। तो ये तो दोस्तों आज कैंसर डे के कुछ स्पेशल न्यूज अपडेट हो गए। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज एक और विशेष पर्व है, देवनारायण जयंती के रूप में मनाया जाता है आज माघ सप्तमी को। विशेष तौर से राजस्थान में, जो कि राजस्थान के लोक देवता भी हैं, तो भगवान देवनारायण जयंती की भी सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। बीते दिन भी देवनारायण जयंती पर राजस्थान में जन सैलाब उमड़ा। भक्तों ने कई जगहों पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया। और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने एक सबसे बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों को 1-1 लाख रुपए का गोपालन कार्ड भी देगी। जल्द ही राजस्थान सरकार ये नई योजना भी शुरू करेगी किसान भाई लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बीते दिन वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान आयोजित हुआ और इस अंतिम अमृत स्नान में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। दुनिया भर के 30 देशों से भी ज्यादा के लोगों ने महाकुंभ का मेला देखा। आज भूटान नरेश भी प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में शामिल होंगे। और अच्छी बात ये रही दोस्तों की मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी, इस तरह की कोई घटना कल नहीं देखने को मिली। ये महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें देखिए आप। 13 अखाड़ों ने भी संगम में डुबकी लगाई। विदेशी भक्तों ने भी गाया हनुमान चालीसा।
महाकुंभ के इस आखिरी अमृत स्नान का आयोजन काफी बढ़िया रहा। साधुओं ने त्रिशूल और तलवारें लहराई, किन्नर अखाड़े ने भी शंखनाद किया। अमृत स्नान के मौके पर यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की। तकरीबन 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के मुलाकात की तारीख तय हुई। इसी महीने 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिवसीय अमेरिका का दौरा रहेगा उनका 12 और 13 तारीख को, और इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस भी जाएंगे। तो खबर है कि फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जल्द ही फ्रांस दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। फरवरी में होने वाली एआई समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के मैक्रों ने कहा कि 11 और 12 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रांस, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। तो इस एआई शिखर सम्मेलन का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे, है ना। 10-11 तारीख को इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपडेट आ रहा दोस्तों। देखिए आप, चुनाव का प्रचार थम चुका है। अंतिम दिन केजरीवाल बोले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं। अगर महिलाएं जोर लगा दें तो ये 60 हो जाएगी। वहीं इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि दिल्ली में बड़े और छोटे मियां की ठग की जोड़ी है। केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली को लूटा, 10 साल तक कुछ नहीं किया। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि एक तो दिल्ली में चुनाव वाले दिन कल 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मतलब सरकारी छुट्टी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल 5 तारीख को दिल्ली में शराब के ठेकों समेत बैंक, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। सभी मार्केट भी बंद रहेंगी, यहाँ तक की ना ही आप बाहर जा पाएंगे ना ही जाम छलकेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो 3 तारीख से ही शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी। 3, 4, 5 फरवरी तक 3 दिन लगातार ये शराब की दुकानें बंद रहेगी। और उसके बाद 8 तारीख को भी दिल्ली में ड्राई डे रहेगा, मतलब शराब की दुकानें नहीं खुलेगी, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती होगी, तो इस दिन भी शराब की दुकानों पर छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली चुनाव और काउंटिंग के दिन मेट्रो का भी समय बदल चुका है। मेट्रो ट्रेनें वगैरह भी आप न्यू टाइम देख करके ही निकले। हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया, एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। दिल्ली चुनाव को लेकर फैक्ट्रियों और निजी कंपनियों के कर्मचारी को वोटिंग देने का मौका मिल सकेगा, इसलिए हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, 6% बढ़कर 830 मिलियन टन पहुंच चुका है बीते एक वित्त वर्ष में भारत में कोल प्रोडक्शन। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य हुई मराठी भाषा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से मराठी भाषा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया है। कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब मराठी भाषा का ही उपयोग करना होगा, और ये कोई ऑप्शनल नहीं होगा बल्कि अनिवार्य कर दिया इस नियम को। वहीं महाराष्ट्र में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार का कहना है कि जल्द ही कृषि के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तैयारी भी कर रही है फडणवीस सरकार। अजीत पवार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया धड़ाम से गिरा, पहली बार 87 रुपए के पार पहुंचा $1 का रेट। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर है। रुपया रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले बीते दिन 67 पैसे और गिरकर 87 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर पहुंच चुका है, और इससे हमारे देश में विदेशी वस्तुएं और महंगी हो गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के संसद भवन में कल बीते दिन बजट सत्र में महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया और मौतों का सही आंकड़ा जारी करने की भी मांग की। तो लोकसभा स्पीकर बोले कि सदन में सवाल करें, मेज न तोड़ें, तोड़फोड़ न करें, क्योंकि संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा कि कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। तो इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनसे अपना बयान वापस लेने को कहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सही आंकड़ा बताएं तो माफी मांग लूंगा। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। इधर भाजपा ने सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। दोनों ने राष्ट्रपति पर जो विवादित कमेंट किया था, बेचारी कहा था, और ऐसे कुछ बयान के चलते अब बीजेपी ने इनको नोटिस जारी किया है। और वहीं दोस्तों, संसद भवन में राजनीति की सबसे बड़ी खबर तो ये बन गई कि पहली बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की और उल्टा यूपीए सरकार की खामियां गिनाई। बजट सत्र में राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया है, और उन्होंने बेरोजगारी पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जब यूपीए सरकार थी तब भी बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर पाई। आखिरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी खुद की कांग्रेस सरकार की भी खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के शासन काल में हमारी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी कुछ नहीं कर पाई थी। आखिरकार इतना सच बोल गए राहुल गांधी। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखते हैं दोस्तों। देखिए, जंगलों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया और कहा कि वन क्षेत्र घट रहे हैं, वनों की कटाई कितनी हो रही है, इसके आंकड़े जारी करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें अपनी मन मर्जी के मुताबिक जंगलों की कटाई नहीं कर पाएगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, अगले महीने। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्ति पर भी अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला होगा। और मणिपुर में हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट मांगी। लीक ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया गया। तो अब कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच होगी, है ना। और वहीं देखिए, सुप्रीम
कोर्ट में एक अनोखी याचिका लगाई गई महिलाओं के कानूनों के दुरुपयोग होने की। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि ये मुद्दा संसद में जाकर उठाएं। इस अपील में पुरुषों के लिए संरक्षण भी मांगा गया था, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। और वहीं अभी कुछ दिन पहले मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि घटना भले ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हाई कोर्ट जाएं इस मामले की याचिका के लिए। इस याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस लागू करने की भी मांग की गई थी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जेएनयू की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, घुसपैठियों के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की तरफ से चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठिए आ रहे हैं। इससे दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी भी बढ़ी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के 200 मीटर में घोषित होगा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन। पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिए भी अब स्कूलों में अभियान चलाए जाएंगे और राजस्थान के स्कूलों में 200 मीटर तक के दायरे में कहीं पर भी प्लास्टिक, पॉलीथीन या प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में जो जीबीएस सिंड्रोम फैल रहा है उसके अब तक 163 मरीज हो चुके हैं। हालांकि 127 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया, 5 मरीजों की जान भी चली गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खेड़ नहीं, बरेटा और ग्लास 19 पिस्टल से लेस होगी अब यूपी पुलिस। इन हथियारों का इस्तेमाल अभी जो एनएसजी कमांडो करते हैं, तो ये आधुनिक हथियार अब यूपी पुलिस के पास भी होंगे, जिनसे कि अपराधियों में खौफ और बढ़ेगा, है ना। वहीं खबर है, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का भी होगा कायाकल्प, सरकार ने खोला पिटारा। रेलवे ने दिल्ली के लिए भी बजट में 2593 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिससे कि दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट और नवीनीकरण किया जाएगा, है ना। सरकार ने कुछ और राज्यों के भी आंकड़े बताए। महाराष्ट्र रेलवे के लिए भी 23,778 करोड़ का आवंटन किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। रेल बजट से उत्तराखंड को भी मिले 4641 करोड़ रुपए। राज्य में 49 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच सिस्टम भी लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश की भी रेलवे परियोजनाओं को इस बजट में 14,745 करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य के साथ रेलवे एक बड़ा समझौता भी करेगा। वहीं दोस्तों रेल मंत्री का कहना है कि अगले 2-3 सालों में हमारे देश में 100 नई अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा बजट के बाद ये जानकारी दी गई। वैसे रेलवे से एक और खबर आ रही है, जो माता वैष्णो देवी के जाने वाले भक्त हैं उनको वंदे भारत ट्रेनों में अब ऐसा खाना नहीं मिलेगा। दरअसल रेलवे ने इस रूट पर यात्रियों को केवल शाकाहारी भोजन देने का निर्णय किया है। मतलब अब आपको माता वैष्णो देवी रूट वाली ट्रेनों में नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा, मांसाहारी भोजन, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार करों के हस्तांतरण पर निर्णय नहीं लेती है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि राज्य वित्त आयोग से संपर्क करें राज्य सरकारें इसके लिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच पीएम मोदी ने छात्रों से भी बातचीत की और कहा कि स्टूडेंट्स के भविष्य से खेल रही है आम आदमी पार्टी सरकार। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने ई श्रम पोर्टल के आंकड़े जारी किए। अब इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या 30 करोड़ के पार हो चुकी है। मतलब करोड़ों लोगों को अब इस पोर्टल के जरिए सरकारी स्कीमों का फायदा मिल रहा है ना। वहीं खबर है, भारत दौरे पर आए हुए हैं अभी रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष। उन्होंने भारत को बताया एशिया में प्रमुख साझेदार। वालोडिन इनका नाम है, जो अभी भारत दौरे पर है। और खबर है, भारतीय अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन ने ग्रेमी अवार्ड जीता। बियॉन्से 50 साल में कंट्री ग्रेमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन भी बनी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रेमी पुरस्कार जीतने पर भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन को बधाई दी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में बारिश हुई, मध्य प्रदेश में फिर से ठंड का अनुमान, 8 राज्यों में कोहरा जाने की चेतावनी, जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी हुई। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान में तो जयपुर समेत कई जिलों में रात में भी बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश भी देखी गई। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बादल छा सकते हैं और 5 फरवरी के बाद से राजस्थान में सर्दी फिर से बढ़ सकती है। इधर हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में सुबह भी धुंध छाई रही, ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ी है। 5 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। पंजाब के भी 8 जिलों में कोहरे की चेतावनी, विजिबिलिटी 50 मीटर रही। पंजाब में आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके चलते कई मैदानी इलाकों वाले जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। बिहार में भी 5 फरवरी से ठंड बढ़ सकती है। आज भी बिहार के 5 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, आज से 5 दिन तक बारिश की चेतावनी, 20 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। अयोध्या अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में सामान्य से कम बारिश होगी, तापमान भी नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। और भी मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, इसकी जानकारी भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने का भाव एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। हालांकि चांदी थोड़ी सस्ती हुई है। अभी 10 ग्राम गोल्ड 618 रुपए महंगा होकर 82,704 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बीते 34 दिनों में सोने के भाव में 6,500 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं चांदी के दाम में बीते दिन गिरावट रही, 220 रुपए सस्ती होकर अभी चांदी 93,313 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। जनवरी से लेकर अब तक दोस्तों सोना 6,542 रुपए महंगा हो चुका है। गोल्ड के प्राइस काफी ज्यादा बढ़े हैं, है ना। वहीं मार्केट पर नजर डालते हैं, कुछ देखिए आप रिपोर्ट्स। इस सप्ताह शेयर मार्केट में तेजी का अनुमान है, क्योंकि बजट का भी असर दिखेगा, आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी वगैरह के नतीजे भी आएंगे। तो ये सब कुछ फैक्टर्स बाजार की चाल
तय करेंगे। बीते दिन भारतीय बाजार में सेंसेक्स 319 अंक गिरकर 77,186 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंक टूटा। और मीडिया रिपोर्ट से आ रही दोस्तों की आरबीआई की जो 5 से 7 फरवरी को एमपीसी मीटिंग होगी, उसमें रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। अगर ये फैसला लिया जाता है तो बैंक लोन वगैरह सस्ते होंगे काफी अच्छे। और कंपनी के नतीजे देखिए आप, तीसरी तिमाही में टाटा केमिकल्स को 21 करोड़ का लॉस हुआ। निवेशकों के लिए खबर है, हेल्थ केयर कंपनी का आईपीओ आ रहा 5 फरवरी को। एमविल हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ आ रहा, जिसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सोलर कंपनी का आईपीओ भी आ रहा 6 फरवरी को। सोलेरियम ग्रीन का आईपीओ भी ओपन होगा, ठीक है ना। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा। और देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में अभी विश्व पुस्तक मेला जारी है। वर्ल्ड बुक फेयर में आप भी चाहे तो हिस्सा ले सकते हैं। रेल मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भी रेलवे सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार को बढ़ाने के लिए एक नया बड़ा मिशन शुरू किया। वहीं देखिए हमारे देश में पर्यटकों पर एक रिपोर्ट आ रही, भारत में पिछले 2 वर्षों में विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगभग 47% की बढ़ोतरी देखी गई। और एक रिपोर्ट आ रही कि देश में डिजिटल भुगतान का लेन देन भी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वहीं सरकार का कहना है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए भी अब तक 6 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। और खबर है, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन नाम से शुरू हुआ। और जल जीवन मिशन का भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया, कहा कि अब तक 15.5 करोड़ घरों में नल के जरिए जल कनेक्शन पहुंच चुका है। 2028 तक सरकार का प्लान है हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल शक्ति मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आंकड़े जारी किए हैं। वहीं खबर है, 24 फरवरी से व्यापार समझौते पर फिर से वार्तालाप शुरू करेंगे भारत और ब्रिटेन। जल्द ही दिल्ली आएंगे ब्रिटिश मंत्री भी। और कोयला मंत्री का कहना कि साल 2030 तक हमारे देश में कोयले का उत्पादन 153 करोड़ 30 लाख टन होने की उम्मीद है। और खबर है, लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल भी पेश हुआ। सहकारी क्षेत्र के शैक्षिक ढांचे को बढ़ाना इस बिल का लक्ष्य है। वहीं हमारे देश में बढ़ते मोटापे को लेकर देखिए, पीएम मोदी की अपील के बाद जन भागीदारी अभियान शुरू हुआ। घर घर जाएंगी स्वास्थ्य टीमें, 700 मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल होंगे। देश में तेजी से बढ़ती मोटापे की आबादी को रोकने के लिए अब सरकार द्वारा यह नया मिशन शुरू किया जा रहा। दोस्तों, मोटापे की वजह से मधुमेह यानी शुगर, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां भी होने की संभावनाओं का जोखिम काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप भी मोटापे से ग्रसित हैं तो रोजाना वर्कआउट एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, घूमे फिरें, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब व्यापारियों को मिलेगी राहत। सरकार ने कस्टम आकलन की समय सीमा तय करने का नया प्रस्ताव भी रखा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बजट के बाद ये रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है दोस्तों, जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट जारी करेगी। 8 लाख करोड़ का बजट हो सकता है इस बार यूपी का। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होने की उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारियों के पैन कार्ड नंबर ठीक करने की डेडलाइन 15 फरवरी तय की गई है। यूपी शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में पत्र भी लिखा। और उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी आ रही है कि आधार कार्ड की कमियों की वजह से नहीं बन पा रही है युवाओं की अपार आईडी। स्टूडेंट्स वगैरह की आईडी नहीं बन पा रही। यूडास में संशोधन के अधिकार में भी समस्या आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इकाई बना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। इसका जो समझौता था वो अब अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बन चुका है। 2023 में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, है ना। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है DB पाटिल के नाम पर रखा जाएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। महाराष्ट्र के मंत्री गणेश नाइक की तरफ से ये घोषणा की गई। और खबर है, राजस्थान विधानसभा में भी पेश हुआ धर्मांतरण बिल। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए यह नया कानून पेश किया गया विधानसभा में। देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या सजा के प्रावधान है। लव जिहाद किया तो विवाह रद्द होगा। जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी है ना। वहीं खबर देखिए आप, 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई की तरफ से यह नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक अभी भी तकरीबन 6577 करोड़ रुपए के ऐसे नोट हैं जो लोगों के पास ही मौजूद हैं। ये नोट ना तो बैंकों में आए हैं, ना ही इन्हें बदलवाया गया। तो आरबीआई का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक भी नोट नहीं बदलवाए हैं वो जल्द से जल्द बदलवा ले, मौका है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया है। ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला। हालांकि कनाडा और चीन से आयात पर शुल्क जारी रहेगा, लेकिन मेक्सिको पर फिलहाल ये टैरिफ को 30 दिन के लिए टाल दिया अमेरिका ने। ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देश ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए बॉर्डर पर 10,000 सैनिक भेजेगा। वहीं दोस्तों अमेरिका को WHO में भी वापस लाने की अपील की गई। WHO चीफ बोले कि सदस्य देश ट्रंप पर दबाव डालें। यूएस इसका सबसे बड़ा दानदाता है, तो इसीलिए WHO ने यूएस से ये अपील भी की है। वहीं भारत के पॉलिटिक्स से खबर देखिए आप, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, देश की छवि बिगाड़ी। नेता विपक्ष ने कहा था कि ट्रंप की शपथ में मोदी को न्योता मिले, इसलिए जयशंकर अमेरिका गए थे। तो ये बयान पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के 100वें सैटेलाइट में टेक्निकल खराबी आई। NVS-02 सैटेलाइट मिशन ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। 29 जनवरी को जो लॉन्च किया गया था, तो इसमें अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। फिलहाल सैटेलाइट सिस्टम ठीक है और अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट में आई है। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बाबा राम रहीम को राहत नहीं मिली। पंजाब सरकार को 3 सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब। 18 मार्च को सुनवाई होगी। और खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी को ब्रेन हेमरेज हो
गया। आचार्य सत्येंद्र दास को लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया। हालत अभी उनकी काफी गंभीर बताई जा रही है। भक्तों ने उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियां देगी 37,000 नौकरियां। अमेजोन, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क कर रही है एमपी सरकार। नई पॉलिसी में 30 करोड़ तक की छूट भी देगी कंपनियों को। और खबर है कि 5 साल बाद चीनी फास्ट फैशन ब्रांड शेन की भारत में वापसी हुई। रिलायंस से डील के बाद अब भारत में एंट्री की इजाजत मिली है इसको। शेन इसका नाम है। और खेल समाचार से खबर देखिए आप। कुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट हारे। प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील चेस मास्टर्स में उनको हराया। ये टाइटल जीतने वाले दूसरे भारतीय भी हैं ये। वहीं देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, जो अभी उत्तराखंड में चल रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में चंडीगढ़ की वंशिता ने गोल्ड कप जाया, तो वहीं महाराष्ट्र के वैभव ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। और खबर देखिए हमले के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखे बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान। अपनी फिल्म ज्वेल थीफ के टीजर लॉन्च के इवेंट में पहुंचे हैं। हालांकि अब भी इनके हाथ में प्लास्टर लगा दिखाई दिया। वहीं खबर है ब्लिंकिट और जेप्टो को टक्कर देने के लिए बिहार में 2 युवाओं ने झटपट करके एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है, जो आपको 15 से 30 मिनट में घर पर सामान पहुंचाएगा। और खबर है हरियाणा का 2 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गरीबों की भरेगी जेब। अगले महीने मार्च में हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। और खबर है एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा इस वर्ष अप्रैल में शुरू होगी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू की तरफ से यह घोषणा की गई है। और वहीं देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के दिन शाम 6 बजे तक निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध। यानी कल 5 तारीख को 6 बजे बाद आपको दिल्ली के सर्वे देखने को मिलेंगे चुनावी नतीजों के, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को करना होगा ये काम। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी भेजा गया, जिसके मुताबिक उनको पैन कार्ड नंबर मानव संपदा पोर्टल पर अगर किसी के गलत लगे हुए हैं तो अपडेट करना है। 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और 15 फरवरी लास्ट डेट रहेगी इसकी। और खबर है झारखंड राज्य के 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार के बजट से राज्य कर्मचारियों की भी खुशी बढ़ने वाली है। 3 मार्च को झारखंड सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। और खबर देखिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई भी करेंगे अब स्टूडेंट। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की आधुनिक तकनीकी शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी अब, है ना। वहीं खबर देखिए 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर हो जाएगा आजाद। भारत में तेज होंगे मुजाहिदीन के हमले। लश्कर के डिप्टी चीफ की तरफ से ये जहर उगला गया पाकिस्तान की जमीन से। भारत के खिलाफ ये साजिश रची जा रही, देखिए जरा आप। चलिए खबर है भारत में पहली बार इस राज्य में खुलने वाली है AI यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र सरकार देश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। और किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर देखिए, किसान भाई लोग परेशान ना हो, मात्र 1 किट से मिलेगा समाधान। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। वैज्ञानिकों ने किसान किट नाम से एक नया किट बनाया है, जिससे किसान चंद मिनटों में अपनी फसलों की बीमारी और खाद की जरूरत का पता लगा पाएंगे, है ना। वहीं देखिए बिहार पटना में QR कोड स्कैन करते ही आपको ऑटो और चालक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही परिवहन विभाग द्वारा। खबर है हरियाणा राज्य को भी रेल बजट में मिले 3416 करोड़ रुपए। 50 नमो भारत ट्रेनें मिलेगी, 5 वंदे भारत ट्रेनें भी गुजरेगी हरियाणा से। और हिसार पानीपत समेत 34 अमृत स्टेशन भी बनाए जाएंगे। चलिए महाकुंभ के कुछ अपडेट देखिए आप। अमृत स्नान पर नागा साधुओं को देखने उमड़ी भीड़। घोड़ों पर सवार होकर निकले साधु। और गंगा संगम के अमृत स्नान करने वाले संतों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। कहा कि महाकुंभ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। और दोस्तों बीते दिन वसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान पर प्रयागराज के सभी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी रहा। 6 फरवरी तक सभी डॉक्टर अब भी हॉस्पिटल में ही रहेंगे। 1700 मेडिकल स्टाफ तैनात है। चलिए हरियाणा सरकार का एक नया आदेश देखिए। पहली कक्षा में अब 6 वर्ष की आयु पर ही बच्चों का स्कूल में दाखिला यानी एडमिशन हो पाएगा। हरियाणा राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। हज यात्रियों को 18 फरवरी तक जमा कराना होगा पासपोर्ट। और हज इंस्पेक्टर की परीक्षा भी 9 फरवरी से शुरू होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह नया सर्कुलर जारी किया गया है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान जयपुर में जुटेंगे 600 भारतीय और 21 विदेशी त्वचा रोग विशेषज्ञ। डर्माकोन 2025 में 5,500 से भी ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। 7 फरवरी से 80 सत्रों में होगी नई शोध पर चर्चा। वहीं खबरें बजट में राजस्थान रेलवे को भी 9,960 करोड़ रुपए मिले। और देखिए राजस्थान अजमेर की तमन्ना और पायल ने जीता कांस्य पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आर्टिस्टिक पेयर वर्ग में राजस्थान ने यह पहला पदक जीता है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में देखिए 5 से 10 फरवरी तक बंद रहेगा MPE डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। अगले 6 दिन तक आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल बंद रहेगा, अपडेट किया जाएगा इसे। और खबर है छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर देखिए छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 बड़े वादे किए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। UPSC मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, है ना। और खबर है छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हुआ। फेल होने पर भी अगली क्लास में प्रमोशन मिल पाएगा। ऑफिशियल एग्जाम का टाइम टेबल आप ऑफिशियल बोर्ड पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ की बेटी ने जीता मिसेज पेशनेट का खिताब। मिसेज इंडिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्वीन भी बनी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बनाई अलग पहचान। खबर है हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा होगी आज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जानकारी दी। 8 निगम और 26 नगर
नगर परिषद नगर पालिकाओं में वोटिंग होगी जल्दी, है ना। और खबर है हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों का भी 400 करोड़ का बकाया देगी सरकार, 31 मार्च तक का टाइम मांगा। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार के अब इस प्रस्ताव को मान लिया है। 600 अस्पतालों में अभी OPD जारी रहेगी, बाकी हड़ताल पर थे डॉक्टर, है ना। और बाकी हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन की उम्र बढ़ चुकी है, 6 साल के बच्चे को ही दाखिला दे पाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया। इधर देखिए आप पंजाब में भी 88,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। उद्योग मंत्री बोले कि 5574 निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे पंजाब राज्य में 4 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, है ना। वहीं खबर है पंजाब में 2000 करोड़ की GST बढ़ोतरी देखी गई। केंद्र सरकार से 10% ज्यादा GST कलेक्शन रहा। कुल राजस्व भी 3600 करोड़ रुपए बढ़ा। प्रदेश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हुआ पंजाब GST टैक्स पे के मामले में, है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए उत्तरी सीरिया में बम विस्फोट हुआ, 19 लोगों की जान चली गई। वहीं खबर है साउथ अफ्रीका की आर्थिक मदद रोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले कि वहां सरकार जबरदस्ती लोगों की जमीन कब्जा रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर देखिए इजराइल ने दावा किया वेस्ट बैंक में 50 फिलिस्तीनी आतंकी मारे, 100 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। वहीं खबर है सीरियाई राष्ट्रपति सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे, सऊदी प्रिंस सलमान ने भी उनका स्वागत किया। और खबर देखिए आप कांगो में भी और तेज हुआ गृह युद्ध, अब तक गोमा की सड़कों से बरामद हुए 900 लोगों की शव भी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।